हेलो एवरीवन, आज मेरे पास कुछ न्यूज़पेपर मेरे पास है और इसके कुछ वर्ड्स हैं जो 4 और 5 आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड। सो इसको हम डिकोड करेंगे, मतलब इसकी मीनिंग क्या है आज के न्यूज़पेपर के अंदर। ओके, क्योंकि जो जनरली जो हम मीनिंग तो ऑलरेडी कई बार हमें पता भी होता है, लेकिन जो न्यूज़पेपर जो यूज करती है ना, हम उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में और क्या मीनिंग जो थोड़ा सा डिफर रख के यूज करते हैं वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। हम सेंटेंस को भी देखेंगे, एग्जांपल भी बताऊंगा और ये वर्ड्स मेन वर्ड क्या है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। ओके, सो सबसे पहला मैं वैक्स ले लेता हूं। अगर मैं वैक्स वर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये जो वैक्स वर्ड है ना, ये आपको ऐसे कोई ग्रामेटिकल वर्ड नहीं है। सबसे पहली बात, ये आज के न्यूज़पेपर में यूज हुआ है। मैं बता दूं, ये देखिए, अगर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, वैक्स वेस्टेज विल नेगेटिवली इंपैक्ट एलोकेशन ऑफ स्टॉक्स फ्रॉम सेंटर्स क्रेडिट टू स्टेट्स फ्रॉम May 1। यहां पर वैक्स वेस्टेज है। क्या वैक्स वेस्टेज की जा रही है? कौन से वैक्स की बात कर रहे हो? कहीं ये तो नहीं जो लगाते हैं वो क्रीम सा और वो जो हेयर रिमूवल होता है उस वैक्स की जो बात नहीं की जा रही है। यहां पर जो इसका मीनिंग है, इस वैक्स की मीनिंग नहीं है, बल्कि ये वैक्स एक स्लैंग है। क्या है? एक स्लैंग है। यानी कि स्लैंग एक ऐसा वर्ड होता है जो ग्रामर का कोई बेस नहीं होता है, इसे वैसे ही यूज कर लिया जाता है। ठीक है, उसे स्लैंग कहा जाता है। और तो फिर इसका मीनिंग क्या है? स्लैंग है तो मीनिंग तो होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका मीनिंग सभी को पता है, वैक्सीन। क्या मीनिंग है? वैक्सीन इसका मीनिंग है बच्चों। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका एलोकेशन। एलोकेशन है, रनिंग आउट है, वेसल है और प्लोडिंग है। सबसे पहले प्लोडिंग पे आता हूं मैं। प्लोडिंग का क्या मीनिंग होता है? प्लोडिंग की अगर मैं बात करूं आपका, तो देखो, प्लोडिंग जो है प्लोड वर्ड से निकल कर आया हुआ है। कौन से वर्ड से? प्लोड वर्ड से। प्लोड जो है एक नाउन भी है, वो भी है। बहुत सारा डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं, जस्ट बने रहे। न्यूज़पेपर को पढ़ना मैं आसान करने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम जस्ट ट्राइंग इट। सो पॉडिंग यानी पॉड इस वर्ब एज अ वर्ब यूज किया गया है। नाउन और वर्ब दोनों है। हालांकि इसमें मीनिंग क्या है, आप स्क्रीन पे आप देखो इस वर्ड का मीनिंग। इसमें लिखा हुआ था, आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड ऑन द न्यूज़पेपर। इसमें ये लिखा हुआ है कि द आईपीएल इज प्लॉडिंग अलोंग ऑन अ विंग एंड अ प्रेयर। द आईपीएल इज प्लॉडिंग, द आईपीएल इज प्लॉडिंग। तो द आईपीएल इज प्लॉडिंग का क्या मीनिंग है? देखो, पैंडेमिक चल रहा है, ओके, यानी कि कोविड-19 चल रहा है और इस दौरान आपको पता है बहुत सारी चीजें जो है बड़ा मुश्किल से चल रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसका मूवमेंट बता दूं। ये जो मैं बात कर रहा था ना अभी, उसी से जुड़ा हुआ है, पैंडेमिक। सो प्लॉट का मतलब होता है वॉक या कोई मूवमेंट, बड़ा ही बहुत मेहनत से, बहुत मतलब कि एक कठिन से उसको करना पड़ता है। वॉक या मूव लेबोरियसली। लेबोरियसली एक वर्ब है, एडजेक्टिव लेबोरियस होगा। इसका मतलब होता है बहुत कठिन लग रहा है, कठिन परिश्रम हो रहा है मूवमेंट, किसी चीज को मूवमेंट करने में या फिर चलने में। ऐसा एक सेंटेंस में अलग से भी लूंगा न्यूज़पेपर के अलावा। तो इसमें जो है आईपीएल इज प्लॉडिंग का मतलब, अभी देखो, हर किसी भी चीज का सफर कर पाना अभी बड़ा मुश्किल है, तो आईपीएल भी इसी टाइम से सफर कर रहा है, मतलब इसको बहुत मुश्किल से चलाया जा रहा है। इस सेंस में यूज किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर ये सेंस है। हालांकि ओरिजिनल मीनिंग अगर और मैं थोड़ा सा क्लियर करूं तो ऐसे होगा, जैसे मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, ओके, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूं और थोड़ी दूर पे मेरा डेस्टिनेशन है और उस जगह पे पहुंचना मुझे बहुत जरूरी है, तो मैं मूवमेंट करूंगा, मतलब मैं चलूंगा, वो मूवमेंट। और मैं इस चलने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं। एंड द थिंग इज दैट मेरे को वहां पर पहुंचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अब मैं जाऊंगा और बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा। तो इस मेहनत की बात की जा रही है और इस मूवमेंट की बात की जा रही है। इसका मीनिंग होता है प्लॉट। ओके, और जिसका वर्ड इसमें न्यूज़पेपर में यूज किया गया, द आईपीएल इज प्लॉडिंग, कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है यहाँ पर प्लॉडिंग का मतलब, क्योंकि आईपीएल भी बहुत मुश्किल से चल रहा है। ठीक है, इस पे भी मतलब तलवार लटक रही है रुकने के लिए कि आईपीएल कहीं रुक ना जाए। अगला वर्ड ले लेते हैं। देखिए, एक है एलोकेशन। एलोकेशन का मीनिंग बहुत सारा है। ओके, वी हैव अलॉटमेंट, डिवीजन, पार्टीशन, बहुत सारा मीनिंग है, लेकिन जो मेन मीनिंग है जो बिल्कुल सटीक बैठता है वह है आपका अलॉटमेंट, या फिर डिवीजन कह सकते हो, या फिर किसी चीज को ग्रुप में कर देना, यानी कि पार्ट बना देना। लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे कि मैंने लिया, सपोज मेरे को, मैं सेंटर हूं और स्टेट्स को पैसे बांटने हैं।
सपोज मान लीजिए, तो मेरे पास 1 करोड़ रुपीज है और 4 स्टेट से नीड है बांटनी है, 25 लाख इन्हें दे दिया, 30 लाख इन्हें दे दिया, 20 लाख इसे दे दिया, फिर से जो बचा 20 या 25 लाख मैंने इसे दे दिया। इस तरीके से मैंने हेल्प कर दी, पैसों को मैंने एलोकेट कर दिया। नाउ द वर्ड आई सेड एलोकेट, इट्स अ वर्ब और ये है यहां पर नाउन। सो जो मैं कर रहा था पैसों को या किसी दूसरे रिसोर्सेज को भी बांटना, जो रिसोर्सेज या पैसों को जो मैं बांट रहा था, दैट इज कॉल्ड एलोकेट। यानी उस करने को बोलेंगे एलोकेट और उस प्रोसेस को बोलेंगे एलोकेशन, यानी बांटना, आवंटन करना। नाउ वेसल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेसल? वेसल का मीनिंग आप लोगों को पहले ही पता है। वेसल का मतलब यूटेंसिल से रिलेटेड है या फिर आप इसे बर्तन वेयर्स भी कह सकते हैं, बट यहां पर इसका मीनिंग अलग है। ठीक है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, आपके सामने होगा भी, इंडियन रिस्की वेसल फॉर इंडोनेशियन सम। देखिए यहां पर इंडिया रिस्की कर रहा है किसी चीज से, और वो क्या है? वेसल, इंडोनेशिया के। तो यहां पर बर्तन से क्या रिस्की करेगा? ठीक है, तो यहां पर इसका मीनिंग कुछ हैवी सा आ रहा है। वो क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए वेसल का यहां पर जो मीनिंग है, एक छोटा शिप, छोटा सबमरीन, या फिर छोटी सी कोई और दूसरी चीज जो बड़ी शिप को, बड़ी सबमरीन को या एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करने जा रही है, ठीक है ना, हेल्प करने जा रही है, उसे हम वेसल कहते हैं। यानी कि अगर मैं एक सीधी बात से अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एक छोटा शिप, छोटा एयरक्राफ्ट या फिर छोटी सबमरीन दूसरे बड़े सबमरीन, बड़े एयरक्राफ्ट को हेल्प करने जो जाएगी, उसे हम वेसल कहेंगे। यानी कि छोटे शिप, छोटे एयरक्राफ्ट या कोई दूसरी सबमरीन छोटा होगा जो सपोर्ट के लिए भेजा जाएगा, उसे वेसल कहेंगे, उस चीज को वेसल कहेंगे। नाउ द लास्ट वर्ड वी हैव रनिंग आउट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रनिंग आउट? देखिए रनिंग आउट जाहिर सी बात है रन आउट से बना है। रन मतलब चलते रहना, मतलब है। जब हम आउट वर्ड इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो वो जो चल रहा था ना वो रुक गया, मतलब खत्म हो गया, फिनिश। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज। एक वर्ब है, वर्ब का फ्रेज है, ओके, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर का खत्म हो जाना। तो यहाँ पर रनिंग आउट का मतलब हुआ खत्म हो जाना। जो ऑक्सीजन सिलेंडर थी हॉस्पिटल के पास, वो खत्म हो गई है, और कुछ हॉस्पिटल्स के लोग कह रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स कह रहे हैं कि भैया आप यहाँ पर जाओ क्योंकि हमारे पास सिलेंडर्स नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर हुआ ऑक्सीजन का खत्म होना। द मीनिंग इज रनिंग आउट ऑफ, खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना। ओके, सो टेक केयर।